राजा विक्रमादित्य फिर से श्मशान घाट पहुंचे, बेताल को कंधे पर रखा और चल पड़े। बेताल ने कहा, राजा, अब मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रखना, यदि तुमने उत्तर दिया और सही निकला तो मैं फिर से उड़ जाऊंगा। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैं तैयार हूं। मुझे बताओ, बेताल किसका उत्तराधिकारी सच्चा है? बेताल ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक राजवंश था जिसके राजा ने कई पराक्रम किए थे, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा? राजकुमार, जिसने अपने पिता का उत्तराधिकारी बनने की इच्छा रखी थी, संकट में था और सोच रहा था कि क्या वह योग्य है या नहीं। राजकुमार ने एक अनुभवी साधु के पास जाकर सलाह मांगी, जिसने उसे बताया कि सच्चा उत्तराधिकारी वही है जो अपने प्रजा की भलाई को पहले रखता है। एक सिंहसेन, जो शस्त्र विद्या में निपुण था। कांचीपुर राज्य में राजा धर्मसेन का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय थे और प्रजा के हित के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। राजा के 3 पुत्र थे। मुर्जे थे। 2 ज्ञानसेन, जो शास्त्रों और नीतियों का जाता था। 3 दयासेन, जो दयालु और परोपकारी था। राजा धर्मसेन हमेशा प्रजा के हित के लिए तत्पर रहते थे, लेकिन एक दिन राज्य में एक नई चुनौती सामने आने वाली थी। राजा धर्मसेन और उनके तीनों पुत्र एक नई चुनौती का सामना करने के लिए एकत्रित हुए। सिंहसेन अपने भाइयों के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी कर रहा था। युद्ध के मैदान में तीनों भाई अपने अपने कौशल का उपयोग करके दुश्मनों का सामना कर रहे थे। सिंहसेन ने बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया, जबकि ज्ञानसेन ने युद्ध की रणनीतियां अपनाई। दयासेन ने युद्ध के बीच में भी दया और करुणा का परिचय दिया। राजा वृद्ध हो चुके थे और उन्हें अपने राज्य के लिए योग्य उत्तराधिकारी की चिंता थी। इसलिए उन्होंने अपने तीनों पुत्रों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। राजा ने तीनों पुत्रों को बुलाया और कहा, तुम तीनों को एक-एक सोने की थैली दी जाती है। तुम्हें 7 दिनों में इसका सर्वोत्तम उपयोग करके दिखाना होगा। जो सबसे अच्छा उपयोग करेगा वही मेरा उत्तराधिकारी बनेगा। पहले दिन से ही बड़े पुत्र ने सोने की थैली का उपयोग करते हुए बाजार में जाकर बहुत से सामान खरीदे, जबकि दूसरे और छोटे पुत्र ने अपनी सोच में गहराई से उतरते हुए समाज के लिए उपयोगी चीजों पर ध्यान केंद्रित किया। बड़े पुत्र ने अपने तरीके से धन और वैभव का प्रदर्शन किया, लेकिन उसे यह एहसास हुआ कि एकाकीपन उसके चारों ओर था। मध्य पुत्र ने गांव के लोगों की मदद करके उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करने की कोशिश की। सिंहसेन ने सारा धन अस्त्र शस्त्र खरीदने में लगा दिया ताकि राज्य की रक्षा मजबूत हो सके। ज्ञानसेन ने धन से एक पुस्तकालय बनवाया ताकि प्रजा शिक्षा प्राप्त कर सके। दयासेन ने वह धन गरीबों में बांट दिया ताकि किसी को भूखा न रहना पड़े। जैसे ही गरीबों में धन बांटा गया, दयासेन की दया से लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई। गांव वालों ने एकत्र होकर शिक्षा और सहानुभूति की महत्ता को समझा। सिंहसेन ने नए अस्त्र शस्त्रों की जांच करते हुए अपने राज्य की सुरक्षा के प्रति अपनी संकल्पना को और मजबूत किया। ज्ञानसेन ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को पुस्तकालय में एकत्र किया ताकि वे ज्ञान प्राप्त कर सकें। दयासेन ने गांव वालों को संबोधित करते हुए यह सुनिश्चित किया कि किसी को भूखा न रहना पड़े। शाम के समय परिवार एकत्र होकर साझा भोजन का आनंद ले रहे थे, जो उनके समुदाय की एकता और खुशहाली का प्रतीक था। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ कि राजा धर्मसेन को अपना उत्तराधिकारी किसे बनाना चाहिए? राजा विक्रम ने गहरी सांस ली और उत्तर देने का विचार किया। धर्मसेन के उत्तराधिकारी के रूप में मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि राजा का दिल सच्चा और न्यायपूर्ण हो। राजा विक्रम ने कहा, मुझे उन सभी को ध्यान में रखना होगा जिनमें साहस, समझदारी और करुणा हो। राजा विक्रम ने विचारशीलता के साथ आगे बढ़ाया।
एक राजा केवल अपने साम्राज्य के लिए नहीं, बल्कि अपने प्रजा के दिलों के लिए भी होता है। उन्होंने अंततः कहा, मैं धर्मसेन को एक ऐसे नेता के रूप में तैयार करूंगा जो हमारे लोगों की भलाई का ध्यान रखेगा। राजा विक्रम ने अडिग स्वर में कहा, राजा धर्मसेन को चाहिए कि वह सही मार्गदर्शन प्राप्त करे ताकि वह एक महान शासक बन सके। राजा विक्रम ने स्पष्टता के साथ कहा। राजा विक्रमादित्य ने आगे कहा कि एक सच्चा राजा हमेशा अपनी प्रजा के सुख दुख में शामिल होता है। उसकी प्राथमिकता हमेशा प्रजा की भलाई होनी चाहिए, न कि केवल सत्ता का मोह। दयासेन ने ऐसे ही कार्य किए हैं जिससे लोगों का विश्वास और सम्मान बढ़ा है। यह सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, राजा को दयासेन को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहिए। सिंहसेन का प्रयास अच्छा था, लेकिन केवल युद्ध के लिए धन खर्च करना बुद्धिमानी नहीं। ज्ञानसेन ने शिक्षा को बढ़ावा दिया, जो अच्छा है, लेकिन तत्कालीन समस्याओं का समाधान नहीं कर सका। परंतु दयासेन ने सीधे अपनी प्रजा के दुहक को दूर किया, जिससे राज्य में सुख शांति बनी। एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करे, न कि केवल शक्ति या ज्ञान के लिए।